गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 7 और आज का टॉपिक रहेगा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि 2D ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम 2D में तो करते हैं स्प्लाइन और 3D में करते हैं हम पॉली। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कन्वर्ट करते वक्त उसका सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, समझ रहे हो। तो सेगमेंट बड़े देख के और सोच समझ के लेने चाहिए कि भाई आपको कितने चाहिए उतने ही आप लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 3 बॉक्स वाला चाहिए तो मुझे कितने सेगमेंट लेने चाहिए, 3। समझे। अब मैंने इसमें क्या किया, इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगा। मैं इसको कैसे करूंगा, मॉडिफायर लिस्ट में जाके एडिट पॉली। ये भी तुम लोग जानते हो कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर तुम वहां से करोगे तो फिर ये बॉक्स वाला ऑप्शन है नहीं आएगा। जानते हो ना इस चीज को कि नहीं जानते हो, यस के नो। सर दोनों कमांड का यूज तो एक ही है ना। हाँ, बट इसमें हमें बॉक्स का फायदा मिल जाता है, उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये देखो वर्टेक्स, ये मैं सब बता चुका हूँ। वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगॉन, एलिमेंट। वर्टेक्स क्या होता था, एक पॉइंट कि मतलब आप किसी चीज को मूव करोगे तो क्या मूव होएगा, एक पॉइंट ही मूव होएगा। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे एडिटिंग। क्या सीखेंगे, देखो वर्टेक्स के अंदर कौन सी ऑप्शन आएगी, ये सिलेक्शन में बता चुका हूं ना, श्रिंक, ग्रो, रिंग लूप। रिंग लूप क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा, बिकॉज वो एज में होता है। जब आप किसी एज को सिलेक्ट करोगे तब रिंग और लूप का ऑप्शन आएगा। लूप करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लूप सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो तुम लोग, समझे। इससे क्या होता है कि भाई पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ना वो लूप से। ये किससे किया मैंने, तो रिंग और लूप तो किस में यूज होता है, एज में। वर्टेक्स में तो आपका क्या यूज होता है, एक तो इग्नोर बैक फेसिंग, मतलब अगर आप किसी चीज को ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ सामने वाले सिलेक्ट होंगे, पीछे वाले सिलेक्ट नहीं होंगे। देखो नहीं हुए ना सिलेक्ट, इसीलिए हम इग्नोर बैक फेसिंग को ऑन रखते हैं। समझ में आया इतना। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे कि एक बॉक्स, नहीं मैं एक और क्यों लूं, मैं इसको भी तो चेंज कर सकता हूँ ना मॉडिफाई से, क्योंकि बॉक्स तो है ही है। ये देखो चेंज हो रहा है, पहले तो ये बताओ ये नहीं हो रहा है। आई थिंक हो रहा है चेंज। तो हम क्या सीख रहे थे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली में वर्टेक्स। तो एडिटिंग, जैसे एक पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो एक पॉइंट सिलेक्ट होएगा ना। हाँ, तो ये तो सिलेक्शन वाला ऑप्शन है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, इग्नोर बैक फेसिंग, श्रिंक और ग्रो जानते हो कि नहीं। ग्रो करोगे तो आसपास के ये बढ़ते जाएंगे, देखो रेड कलर में मतलब वो सिलेक्ट है, ये देखो, समझ रहे हो। और श्रिंक करोगे तो हट जाएंगे। हाँ, तो ना आप देखो हम सिलेक्शन को छोड़ देते हैं, हम आते हैं एडिट वर्टिसेस। एक पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और बहुत सारे पॉइंट को वर्टिसेस। तो रिमूव का क्या मतलब होता है कि आप किसी को भी सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब आप कहोगे सर हमने तो पॉइंट हटाया था, साथ में लाइनें क्यों हट गई, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो एज है, ये इसके बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, रिमूव, और किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके ब्रेक भी कर सकते हो। देखो एक बात बताओ, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है इस पर कितने एजेस का हक है, एक इसका एजिज है, ये इस वाले का भी वर्टेक्स है और ये इस वाले का भी वर्टेक्स है और ये, बट अभी फिलहाल ये वर्टेक्स जो है ये जुड़ा हुआ है, मतलब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं, कितने आदमी डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे, 4 आदमी, क्योंकि ये चारों का कॉमन है। लेकिन अगर मैंने इसे ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट करके ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पे कितने पॉइंट है जानते हो, 4 पॉइंट है यहाँ पे। एक इस वाले एज का अलग अलग हो गया ना। अब देखो एक को सिलेक्ट करा पीछे भेज दिया, ठीक है, फिर इसको सिलेक्ट करा इसको आगे भेज दिया, अब फिर इसको सिलेक्ट करा इसको थोड़ा इधर कर दिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कितना पॉइंट हो गया, एक, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट सबको अलग अलग हिस्सों में बट जाएगा। क्लियर है कि नहीं।
तुम किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, एक्सट्रूड। क्या कर सकते हो, सीधा हो रहा है या मतलब टेढ़ा भी हो रहा है, सिर्फ सीधा। टेढ़ा करना तो ये नीचे वाला ऑप्शन है, ये देखो ऐसे, सर ये एक्सक्लूड किस पॉइंट का होगा? चारों का इकट्ठा, चारों आदमियों का इकट्ठा, और ये टेढ़ा करने के लिए। ये देखो, इससे मैं ऐसे अंदर भी, इसको ना ऐसे अंदर भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव हमेशा अंदर जाता है और पॉजिटिव बाहर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा देखो, मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करके किस पे क्लिक किया, एक्सट्रूड के बॉक्स पे, एक्सट्रूड के ब्लैक वाले बॉक्स पे, तो देखो सेम वैल्यू। आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, वो कौन सी वैल्यू उठाएगा, जो लास्ट वैल्यू यूज की है, बस आपने तो क्या दबाना है, ओके। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और एक्सट्रूड पे क्लिक किया, ये देखो ऐसे, ओके। तो समझ में आया? क्या रिमूव क्लियर है, ब्रेक क्लियर है, एक्सट्रूड क्लियर है, वेल्डिंग, वेल्ड मतलब वेल्डिंग। अब देखो तुमने चारों को अलग अलग कर दिया था, अब मुझे दोबारा से इनको सिलेक्ट करके क्या करनी है, इनकी वेल्डिंग। तो कंट्रोल की हेल्प से दो पॉइंटों को सिलेक्ट किया, तुम्हें पता है मैंने दो पॉइंट सिलेक्ट कर रखे हैं। रेड पर पॉइंट आता अरे रेड कलर का मतलब होता है वो चीज सिलेक्ट है, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा और किस पे क्लिक कर दिया, वेल्ड पे, तो और यहाँ थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, हाँ, तो दो देखो वो वेल्ड हुए कि नहीं हुए। फिर मैंने क्या किया, इसके साथ कंट्रोल की हेल्प से ये तीसरा पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिया और इसको भी क्या कर दिया, वेल्ड। और थोड़ी, हाँ चारों एक साथ भी हो सकते हैं, पॉइंट सिलेक्ट करके चारों भी एक साथ कर, हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो वेल्डिंग करने से जो अलग अलग पॉइंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सिंगल पॉइंट। अब ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि उन्हें वेल्डिंग करनी है तो। हाँ बिल्कुल। अब देखो मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ जोड़ दूं, ठीक है, इसे बोलेंगे टारगेट वेल्ड। वेल्डिंग में तो क्या होता था, दो पॉइंट सिलेक्ट करते थे और वो क्या हो जाती थी उनके बीच में, वेल्डिंग। लेकिन टारगेट वेल्ड में क्या होता है कि आप एक पॉइंट को सिलेक्ट करके जबरदस्ती किसी दूसरे पॉइंट के साथ सिलेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा, बट वो अलग होना चाहिए उससे ना, ऐसे नहीं करेगा। जो मैंने वो एक्सप्लोड नहीं करा था कि नहीं करा था, तो ब्रेक किया, हाँ उसके हेल्प से होगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके ब्रेक कर देता हूँ, पहले क्या कर देता हूँ, ब्रेक। अब देखो हो गया ना अलग अलग। तो अब आप किसी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से क्या कर सकते हो, वेल्ड, टारगेट वेल्ड। टारगेट वेल्ड में आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करके दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, है तो ये भी वेल्डिंग ही कर रहा है, लेकिन उसमें तो क्या होता था, दो पॉइंटों को सिलेक्ट करते थे, किसमें, वेल्डिंग में। वेल्डिंग में तो क्या होता था, इसको और इसको कंट्रोल की हेल्प से सिलेक्ट करते थे और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाते थे। लेकिन टारगेट वेल्ड में क्या करना पड़ता है, बोलो, दो पॉइंट सिलेक्ट करना, मतलब एक पॉइंट को सिलेक्ट करके टारगेट वेल्ड में जाके आपको खुद इसके साथ, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो उनके साथ वो है ना अटैच, जो ब्रेक हो रखा उसी को तो वेल्डिंग करेंगे ना, टूटे हुए को जोड़ते हैं ना, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ उसको क्या जोड़ोगे आप, उसकी क्या वेल्डिंग करोगे, यूज करेंगे ना। नहीं वैसे नहीं होगा। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम किसी भी, जैसे मान लिया एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, अरे यार पीछे छोड़ो भाई, जैसे एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, दो पॉइंट को सिलेक्ट किया, तीन को सिलेक्ट किया, चार को सिलेक्ट किया, पांच को सिलेक्ट किया, छह को सिलेक्ट किया, तो इन सब को एक्सट्रूड नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, चैम्फर। तो चैम्फर भी कर सकते हो, देखो डिजाइन बना कि नहीं बना, बड़ा डिजाइन, छोटा डिजाइन, उसके अंदर कितने वो चाहिए देखो। अभी क्या है, इनके अंदर जीरो है ना, अब एक और आ गया ना, अब दो और आ गया ना, ऐसे बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ये देखो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ डेप्थ होती है ये चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या बना सकते हो, डिजाइन। यस के नो, ठीक है, बस ओके बटन दबा दो, ये हो जाएगा। क्लियर है जी आपको इतना? तो ये हमने क्या सीखा, बताओ, ये एडिट वर्टेक्स सीखा, समझे कि नहीं समझे?
दो अलग अलग पॉइंट को कनेक्ट भी किया जा सकता है, जैसे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो अलग अलग पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या किया जा सकता है, बोलो, कनेक्ट। हुए कि नहीं हुए? मैं फिर से करके दिखा दूं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट सिलेक्ट करे और दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट। तो इस तरह से दो पॉइंटों को सिलेक्ट करके कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब वो ये वाला पॉइंट किसके साथ कनेक्ट करना है? पॉइंट होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए। ये लो, दो पॉइंट सिलेक्ट करें, कनेक्ट पे क्लिक करो। बट ये नहीं हो सकता बिकॉज इसके बीच में ना ये लाइनें आ रही हैं, जैसे बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए तब कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना? दो पॉइंट चाहिए ना सीधे, हाँ, फिर इसमें ये दो पॉइंट और बन जाएंगे ना यहाँ हम्म, joint से। जी जी। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो मेन तो यही, जैसे इसमें एडिट होता है जी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसी का यूज होता है। तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम हाँ, इसे प्लान में कहाँ यूज करेंगे? मॉडलिंग में मॉडल बनाते वक्त, सोफे, मैट्रेस, पता नहीं क्या क्या चीजें बनती हैं इनसे यूज होती है। अब आता है एडिट एज। क्या आता है? एज। तो अब हम किसकी एडिटिंग करेंगे? एज की। जैसे ये देखो, मैंने इस एज को सिलेक्ट करा, तो रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, एज रिमूव हो जाएगा। और अगर इसको सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो क्या होएगा बताना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें एक तो तुम जब तुम वर्टेक्स सीख रहे थे तो तुमने वर्टेक्स को रिमूव करके देखा था, लेकिन तुमने वर्टेक्स को वो भी तो करा था, स्प्लिट करा था कि नहीं करा था? अरे वो अलग करा था, ब्रेक करा था। ब्रेक तो किया। हाँ, तो इसमें एज को ब्रेक नहीं करते, स्प्लिट करते हैं। तो ऐसे था तो मतलब एज है तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया। अब ये कितने एज है? तो इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, स्प्लिट। अभी वो हो नहीं रहा, ये एज जो है स्प्लिट नहीं हो रहा। चलो इसको भी देखते हैं, बाद में बताता हूँ। मैंने अब इस एज को सिलेक्ट करा और इसे क्या किया, आसपास के भी जो एज है वो सिलेक्ट हो जाते होंगे इसमें, जैसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सट्रूड में। नहीं, एक्सट्रूड में तो ऐसे होता है एक्सट्रूड, ये सीधा एक्सट्रूड हो रहा ना, टेढ़ा करने का भी है ऑप्शन, देखो। बट वो बेवल जो भी होता है बस बस काइंड ऑफ वही है, सही पकड़े। ये देखो, ठीक है, एक से तो अंदर बाहर होता है और एक से टेढ़ा, ड्राफ्ट बोलते हैं वैसे इस चीज को, अंदर या बाहर वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसकी तरह ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वो वर्टेक्स में था, ये इसमें आ गया, समझ में आया? ओके बटन दबा दो। अगर सेम किसी और को भी करना है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सट्रूड पे क्लिक कर देना, वो सेम वैल्यू पुराने वाली खुद ही उठा लेगा। ये इसमें अच्छी चीज है, जब तक खुद वैल्यू चेंज नहीं करोगे तो वो चेंज नहीं करता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसके साइड में ब्लैक बॉक्स को हम्म, है ना, ब्लैक बॉक्स ही रहता है ना। जी। अब एक पोल इसमें ना होलो भी कर लेते हैं, इसको डिलीट करके ना, ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो जी, हम क्या सीख रहे हैं, एडिटिंग इन एज। तो क्या तुम्हें इंसर्ट वर्टेक्स, हाँ ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले बताना चाहिए, इंसर्ट वर्टेक्स। मान लिया तुम्हारे पास कोई एज है और तुम इसको डिवाइड करना चाहते हो, तो इसे बोलेंगे इंसर्ट वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? ये देखो, तो हो गया, अरे पॉइंट ऐड कर दिए मैंने, जहाँ पॉइंट बना देंगे वहीं से ब्रेक हो जाएगा। मतलब अलग अलग नहीं हो गया अब। ये देखो ना, पहले यहाँ पे वर्टेक्स देखो कितने थे, अब ये इतने सारे वर्टेक्स थे पहले यहाँ पे, तो ये मैंने इंसर्ट किए ना भाई। तो किसी मतलब पॉइंट ध्यान सुनो ना, एज को सिलेक्ट किया और इंसर्ट वर्टेक्स कर दिया, अब जहां मैं क्लिक करूंगा वहां पे क्या आ जाएगा, बस फिर यही तो सिखाना है। तीन ही कर दो, काफी है। अब देखो, तुम एज पे जा रहे हो तो एज भी तो अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये देखो, नहीं, एज अलग अलग नहीं हो गया, पहले ये एक ही था। तो समझ में आया कि नहीं आया? जितना हमें सिलेक्ट चाहिए उतना पॉइंट बना के हम सिलेक्ट कर। जी। बट मुझे एक चीज में डाउट हो रहा है कि जैसे मैं किसी चीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसे क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट, क्या कर रहा हूँ, वो स्प्लिट नहीं हो रहा, वो जुड़ा ही रहता है उसके साथ।
स्प्लिट को बाद में देख लेंगे। वेल्डिंग तो तुम जानते ही हो ना, Yes, sir. कैसे? मान लिया एक एज ये सिलेक्ट करा और एक एज ये सिलेक्ट करा और एक एज ये सिलेक्ट करा और इनको सिलेक्ट करके क्या कर दिया? वेल्ड। थोड़ी लिमिट बढ़ा दी, तो देखो जुड़ गए कि नहीं? ये और बात है कि थोड़ा अजीब से तरीके से जोड़ रहा हूँ उनको, बट जोड़ तो रहा ना। अभी आयुषी आर यू बिजी? No, sir, actually. हाँ, इग्नोर What? फोन। Okay, sir. ये देखो एक ये है और एक ये है, तो इनको मैंने क्या कर दिया? वेल्ड। पर ये अपनी जगह से नहीं लेंगे क्योंकि ये तब काम करेंगे जब अंदर से चीज खाली हो। समझे कि नहीं समझे? जब अंदर से ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी जुड़ी खाली। हुई है तो बैठ हाँ होगी कहाँ से? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और आप ना अलग अलग इनको एज को चैम्फर भी कर सकते हो। चैम्फर तो हर जगह मिल जाता है ना। ये देखो चैम्फर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कितनी कितनी लाइनें चाहिए बीच में वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके बीच का गैप कम ज्यादा। तो ये चैम्फर तो हर जगह में देखने को मिलेगा तुम्हें। ब्रिज बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ब्रिज। जैसे एक काम करता हूँ, पहले तो इसको जाके इसमें इंसर्ट वर्टेक्स में जाके एक वर्टेक्स ऐड कर लेता हूँ। कर लिया? कर लिया कि नहीं? अब इंसर्ट वर्टेक्स बंद कर दिया, एज सेलेक्ट कर लिया, एक तो ये वाला एज और कंट्रोल दबा के ये वाला एज हो गए दोनों सेलेक्ट। तो अब मैंने क्या किया? ब्रिज। तो देखो इनके बीच में ब्रिज आ गया कि नहीं आ गया? और बीच में लाइन है, तो दोनों एक तरह से कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? फिर से बता दूं एक बार। देखो एक एज ये सेलेक्ट करा और एक ये सिलेक्ट करा। मान लिया तुम्हें यहाँ से वहां जाना है लेकिन बीच में गड्ढा है, तो तुम्हें एक ब्रिज चाहिए ना, तो ब्रिज पे क्लिक कर दो तो ब्रिज आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो ब्रिज कनेक्ट है वो भी यही काम करेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको ना एक इसको सिलेक्ट करके वो दूसरे दोनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको एज। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? एक सिलेक्ट हो गया और फिर दूसरा एज भी सिलेक्ट हो गया, तो ये कनेक्ट है। कनेक्ट एक्चुअली तब होएगा जब इनके बीच में ना कुछ ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, अभी इसको रिमूव इग्नोर करो, क्योंकि कुछ चीजें मैं इग्नोर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इस एग्जांपल में ना प्रॉपर फिट नहीं बैठ रही चीजें। फिलहाल तुम्हें रिमूव समझ में आया कि नहीं आया? इंसर्ट वर्टेक्स, एक्सट्रूड, चैम्फर, ब्रिज। हाँ, तो ये ज्यादा जरूरी है भाई। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे मान लिया तुमने ना कोई एज सेलेक्ट कर लिया, अब तुम्हें ये शेप अलग से चाहिए। क्या चाहिए? तो क्रिएट शेप भी होता है इसमें। क्या होता है? क्रिएट शेप। तो ये शेप अलग से बन जाएगी अब तुम्हारी, फिर तुम इस शेप के साथ खेलो कूदो जो करना करो। मतलब जो सिलेक्ट किया हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, Kind of stamp जैसी अरे है। ये देखो ना, अब जो ये चीज है तो तुम इसको अलग से मूव कर सकते हो ना भाई। ये देखो तुमने वहां से एक शेप निकाल ली, सी। तो समझ में आया क्रिएट शेप? क्रिएट शेप से क्या होता है बताओ जरा? अलग से शेप क्रिएट हो जाती है। समझ में आया? जब उसका एग्जांपल तो ये ज्यादा अच्छा है कि इस पे स्टैंप लगी। हाँ मतलब जो भी आप स्केच देख रहे हो ना उसको अलग से निकाल सकते हो आप बाहर। जैसे मैंने ये निकालना है यहाँ से, ठीक है, चैम्फर हो गया, एक्सट्रूड हो गया, वेल्ड। एक बात बताऊं तुम्हें, कुछ चीजें समझाने के लिए ना मेरे को ऐसे ऑब्जेक्ट को पहले खाली करना पड़ता है। समझे तुम ये मेरी बात? जो अगर एडिट एज में कुछ ऐसे कमांड है, अगर मुझे वो समझानी है तो पहले ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है? खाली करना पड़ता है, तब जाके मैं वो कमांड सिखा सकता हूँ। समझे? तो एडिट एज सीख रहे हैं ना, इस एज को सिलेक्ट करा और टारगेट वेल्ड में गए, ये देखो इसके साथ, ठीक है, तो उसको पॉइंट यहाँ पे जुड़ जाएगा। टारगेट वेल्ड में पता क्या करना पड़ता है कि आपको ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके आपको कहीं पे क्लिक करना पड़ता है। ये होता है टारगेट वेल्ड, मतलब ड्रैग करके आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन जो वैसे नॉर्मल वेल्ड होता है, तो 2 पॉइंट हाँ,
जैसे ब्रिज है, इसमें वेल्ड की जगह, तो आप दो एजेस को सिलेक्ट करके ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? तो बट अगर Create ये shape. बॉक्स में ही चाहिए और हमें ये लाइंस हटानी हो तो हम क्या कर सकते क्या हैं? चीज? ठीक है, इफ यू वाज बॉन्ड दिस बॉक्स बट हमें लाइंस नहीं चाहिए। तो फिर आप ऐसे कर लो ना, देखो आपने कंट्रोल की हेल्प से दो एज सेलेक्ट करने हैं, ब्रिज बंद करो, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब आप कनेक्ट पे क्लिक कर दो। तो ब्रिज कनेक्ट का से यूज किया है। नहीं, कनेक्ट से नहीं हो रहा, सॉरी, ब्रिज से ही होगा, बट यहाँ से नंबर ऑफ आइटम आप कम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसके भी एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो एडिट पॉली में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? एडिट वर्टेक्स, एडिट एज और एडिट पॉलीगॉन। बॉर्डर और एलिमेंट इतना ज्यादा यूज नहीं होता। पॉलीगॉन में जाओगे तो देखो ऐसे ऐसे पॉलीगॉन सिलेक्ट हो जाएंगे जी, एक से ज्यादा करने तो कंट्रोल बटन दबा लेना। अब इसमें होता है एक्सट्रूड, कि भाई आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो? एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड से क्या होता है कि या तो अंदर या बाहर ऐसे, पर टेढ़ा करने वाला ऑप्शन नहीं आएगा इसमें, समझे? वो टेढ़ा करने वाला आता है तुम्हारा बेवल में, ठीक है? ये देखो टेढ़ा भी कर सकते हो यहां से, समझे? यस के नो? बट सर इसमें पॉलीगन नहीं हो सकता है लेवल। हाँ, दूसरों में इसे फिर चैम्फर का नाम दे दिया जाता है ना। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब एक बात बताओ, तुमने इसको सिलेक्ट करा तो तुम इसे आउटलाइन करो, क्या करो? आउटलाइन। क्या होता है आउटलाइन? देखना, जब इसका साइज छोटा या बड़ा कर रहा हूं तो बाकी भी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो ये आउटलाइन से होता है। किससे होता है ये? लेकिन अगर यही काम तुम इससे करते इंसेट से, तो मतलब बाकी के डिस्टर्ब नहीं होंगे फिर, ये फायदा है। और ये देखो इकट्ठा कर दो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकट्ठा कर दो सबको इंसेट। वैल्यू ये खुद ही उठा ली इसने, मैंने डाल लिया है, पर ये सबको इकट्ठा एक साथ कर रहा है ग्रुप बना के। तो यहाँ एरो पे क्लिक करके मैंने ग्रुप के बजाय क्या ले लिया? पॉलीगन। तो देखो सारे इक्वली एक साथ हो गए, और फिर बाद में आप इनको बेवल भी कर सकते हो। तो देखो सारे एक जैसे हो गए एक साथ, समझे? अब देखो मैं तुम्हें पॉलीगन की एक पावर दिखाता हूँ। मान के चलो तुम्हारे पास एक दरवाजे जैसा कुछ है, तो क्या तुम्हें इसमें एक डोर वाली फीलिंग आ रही है? तो वो डोर इतना लंबा होता है, लंबा मतलब काफी बड़ा बन गया। अंदाजा है मेरा, पता नहीं। अब देखो मैंने क्या किया, इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। तो यहाँ से क्यों लिया? अरे तो अभी मैंने कौन सा कुछ चेंज करना है? पॉलीगन ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से जल्दी से सिलेक्ट कर लिए सारे पॉलीगन। अब देखते जाना मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबको सिलेक्ट करके पहले इंसर्ट किया और बाय पॉलीगन, तो तुम्हें इंसर्ट नजर आ रहा है, हो रहा है कि नहीं? उसके बाद बेवल ले लिया, बाहर है या अंदर है? और अब और ये टेढ़ा करने वाला ऑप्शन ना, कैसी फीलिंग दे रहा है? हाँ, ये ग्रूव्स नहीं बन गए क्या? कलर चेंज कर दो। हाँ, तो ऐसे डिजाइन डिजाइन है ना, बड़ी इजीली बना सकते हो आप लोग। ये डिजाइन के लिए तो यूज होता है। सो बैक टू पॉलीगॉन। ये मेरे पास एक प्लेन है जी, आई थिंक इसके वो तुम देख ही पा रहे हो, पॉलीगॉन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। तो मुझे बताओ, ये जो पॉलीगॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या तुम इसमें इंसर्ट वर्टेक्स कर सकते हो? तो उससे क्या हो जाएगा, बोलो? वर्टेक्स ऐड हो रहा है और वो जुड़ भी रहे हैं। ये किससे होता है? इंसर्ट वर्टेक्स से।
एक्सट्रूड, तुम किसी भी पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, एक्सट्रूड और बेवल तो आता है ना तुम्हें, आउटलाइन और इनसेट। आउटलाइन क्या है? हाँ, आउटलाइन से मतलब ऑफसेट करना, लेकिन बाकियों को डिस्टर्ब करना साथ में। ये देखो छोटा हो रहा है लेकिन बाकी भी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करना तो फिर इनसेट तो सिर्फ वही होगा सिर्फ वही होएगा। समझ रहे हो? देखो तुम एक चीज सिखाओ, पॉलीगन में जाके सारा पॉलीगन सिलेक्ट करके और तुम इंसर्ट कर सकते हो ना भाई, बाय पॉलीगन। एक मिनट, सिर्फ एक ही हो गया ना, मेरे को सारे करने दे। अब ध्यान दोगे, पॉलीगन में सारा पॉलीगन सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में जाके सारे सिंगल सिंगल इंसर्ट कर लिए। ओके करने के बाद इनको बेवल, हाँ ये सब में आ रहा है बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहां मैंने पॉइंट नहीं ऐड किया था ना इसलिए। फिर बेवल में गए और फिर बेवल ऊपर की तरफ भी कर सकते हो और नीचे की तरफ, इट्स आवर चॉइस। और इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं, दिख रहा है? और ये एक बहुत ही प्यारा क्या बन गया, पैटर्न। देखा तुमने? यस के नो? ऐसे जो मार्वल विंडो होते हैं वो ऐसे भाई जैसे मैं कह रहा हूँ ना, 3ds Max एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, ये इतनी मॉडलिंग कर सकता है जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। चलो, तो जो जो मैं बता रहा हूँ एक बार बता दो मेरे को, तुम्हें आ गया कि नहीं आ गया। इंसेट वर्टेक्स, एक्सट्रूड, बेवल, आउटलाइन, इंसेट। तो इसीलिए क्या फैशन डिजाइनिंग के बच्चे भी यूज करते हाँ, हिंज फ्रॉम एज, देखो फ्लिप का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इसको सिलेक्ट करा, ऊपर से कैसा है, रेड, और नीचे से थोड़ा अजीब है ना, थोड़ा लाइट सा कलर है ना, लेकिन अगर मैं फ्लिप कर दूं तो, जैसा देखिए अरे नहीं, अब इधर मेन हो गया, ऊपर डार्क हो गया। मतलब एक्सट्रूड कर रहे हो तो एक्सट्रूड देखो ना, पॉजिटिव किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन पहले पॉजिटिव नीचे नहीं होता था, ऊपर होता था, वो चीज है। अब देखो, अब हम ब्रिज बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखो, मान के चलो कि भी तुम्हारे पास दो बॉक्स हैं, दिख रहे हैं? पहले तो ये बताओ, बॉक्स दिख रहे हैं और दोनों सेम है क्या, जो मैंने कॉपी करे हैं? अब मैं इनके अंदर एडिटिंग करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? थोड़ा और दूर कर लो इनको, क्योंकि दिख तो रहा नहीं कुछ, अब दिख रहा है। तो अब मैं इनको एडिटिंग करने के लिए क्या करूं, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया, लेकिन क्या मैं इसको भी एडिट कर सकता हूं अभी? नो, रॉन्ग, आपने यहाँ से पॉली किया क्योंकि मैंने इसको किया, उसको थोड़ी ना किया। सो व्हाट इज द ऑप्शन? अटैच। ये मैंने शायद पहले भी बताया, अटैच, कि आप इसको अटैच कर दोगे तो आप दोनों में एडिटिंग कर सकते हो। अब आप क्या करो, अटैच को बंद करके पॉलीगॉन में जाओ और यहां से 1 2 3 4 5 6 पॉलीगन सेलेक्ट कर लो और 6 इधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप इनको जोड़ के क्या बनाना चाहते हो? ब्रिज। कमांड का नाम भी देखो कितना अच्छी बात है, ब्रिज ही है। तो भाई ब्रिज बना के नहीं बना इनके बीच में, और इनके बीच में लाइन एक है, अब 2, अब 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ा लो। अब इसका जैसे बीच में से मोटा या पतला भी कर सकते हैं, ऐसे टेपर करना बोलते हैं इसको, टेपर कर दिया ना ऐसे। और फिर इसको, ये देखो, एक तरफ से कम एक तरफ से ज्यादा, जीरो करोगे तो दोनों तरफ से इक्वल है, लेकिन पॉजिटिव करोगे तो उधर बढ़ जाएगा और नेगेटिव करोगे तो उस तरफ बढ़ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? टेपर, ट्विस्ट, ये देखो जैसे घुमा नहीं देते बिल्डिंग को, वो ट्विस्ट वाला ऑप्शन भी है, ट्विस्ट भी कर सकते हो। और फिर ट्विस्ट को भी एक तरफ से कम और एक तरफ से ज्यादा किया जा सकता है। इसको, इस कमांड का क्या नाम था? ब्रिज। ये दो बिल्डिंगों के बीच में क्या बना देता है? ब्रिज। समझ में आया? ठीक है। अब हमारे पास है हिंज फ्रॉम एज। हिंज फ्रॉम एज, देखो क्या होता है कि तुम जब किसी चीज को एक्सट्रूड करते हो तो ध्यान देना एक्सट्रूड कैसे हो रहा है, हो रहा है मतलब चारों कोने आगे चले गए थे ना। लेकिन हिंज फ्रॉम एज में क्या होता है कि अगर तुम किसी किनारे को सिलेक्ट कर लेते हो, अगर तुम किसी किनारे को सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे इस किनारे को, तो अब देखो तुम जो एक्सट्रूड कर रहे हो,
वो इन्वर्टर के लिए बोला होगा, देखना उठ जाएगा क्या है? हाँ, कल वो बंदा रख के गया था। आयशु डोर खोल दिया। तो ये देखो, अब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं, तो ये एक्सट्रूड देखना कैसे हो रहा है, अजीब तरीके से नहीं एक्सट्रूड हो रहा। इसको बोलते हैं हिंज। जैसे दरवाजा नहीं होता, उसमें एक पॉइंट तो मूव होता है और एक फिक्स होता है दरवाजे में, वही चीज उसी की तरह है ये हिंज जॉइंट। ऐसे कर सकते हो आप लोग। एक बार फिर से देख लो, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया होगा तो ये एक और चांस है तुम्हारे पास सीखने का। भाई क्या करना है कि हिंज फ्रॉम एज में जाना है, पहले से select करना पहले पॉलीगॉन सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, मैंने पॉलीगॉन तो सिलेक्ट ही नहीं किया था, ये कर लेता हूँ, कर लिया। अब इसमें हिंज फ्रॉम एज में जाके ब्लैक बॉक्स पे यहाँ पे किसको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करके एक साइड एज को, और फिर इसको एक्सट्रूड करो। देखो हो रहा है एक्सट्रूड, हो रहा है कि नहीं? और ये नंबर ऑफ साइड है, ये कम कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसे राउंड करोगे तो ऐसे हो जाएगा। और ये देखो, समझे? फिर सेमी सर्कल बनाते हैं। मर्जी है कितना ही बना लो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। इतना समझ में है? अब जो तुमने यहां किया है सेम मेरे को इस वाले पे करना है, तो सिर्फ बॉक्स पे क्लिक कर देना, वो अपने आप ही हो जाएगा। बोला था ना मैंने, बोला था कि नहीं बोला था? हिंज फ्रॉम एज, ऐसे। तो ये चीजें आप लोग बड़े आराम से इसमें कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? और फिर इसमें है एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, मतलब इसके ऊपर एक स्प्लाइन बनानी पड़ेगी, तो जैसे तुम स्प्लाइन बनाओगे वैसा ही एक्सट्रूड हो जाएगा। समझे? अभी तो एक्सट्रूड कैसे होता है, सीधा होता है ना। चलो ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ये थोड़ा सा ही बचा अब तो।